हेलो स्टूडेंट, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म देखने के लिए आपको 6 रूल देखने होंगे। अगर 6 रूल फॉलो हो रहे हैं तो वैलिड है और नहीं हो रहे हैं तो वैलिड नहीं है। इसमें से पहला रूल है अनअवॉइडेंस ऑफ मोर देन 3 टर्म। आर्गूमेंट में 3 टर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला टर्म मेजर टर्म होता है, सेकेंड होता है माइनर टर्म, थर्ड होता है मिडिल टर्म। मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, ऑल टीचर स्टेटमेंट 1, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। स्टेटमेंट 2, ऑल ग्रेजुएट आर स्पोर्ट्समैन। तो इसमें टीचर आ गया, ग्रेजुएट आ गया, स्पोर्ट्समैन आ गया, 3 टर्म आ गया। उसके बाद स्टेटमेंट 3 में देयरफॉर, स्टेटमेंट 1 में क्या था? ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। स्टेटमेंट 2 में था सम ग्रेजुएट आर स्पोर्ट्समैन। तो टीचर, ग्रेजुएट, स्पोर्ट्समैन, ये 3 टर्म आ गए। लेकिन स्टेटमेंट 3 में है देयरफॉर सम टीचर आर एथलीट्स। तो एथलीट्स जो आ गए हैं 4th टर्म आ गए हैं, तो इसी को बोला जाता है फैलेसी ऑफ 4th टर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो रूल फॉलो नहीं हो पाता, जिसके कारण फैलेसी आ जाता है। जैसे बोलें कि 6 रूल है, वो 6 रूल फॉलो नहीं आने के कारण फैलेसी, कहीं पर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ होने के कारण फैलेसी आता है। तो वहाँ पर फैलेसी आ जाता है और रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो आज मैंने क्लास में क्या समझाया? 4th टर्म ऑफ फैलेसी ऑफ 4th टर्म, जिसमें से पहला टर्म स्टेटमेंट 1 में क्या था? स्टेटमेंट 1 में था अगेन आई एम रिपीट इन स्टेटमेंट 1, ऑल टीचर आर ग्रेजुएट। स्टेटमेंट 2, सम ग्रेजुएट आर स्पोर्ट्समैन। तो ये दोनों स्टेटमेंट में 3 टर्म आ रहे हैं। एक टीचर आया, टीचर, उसके बाद स्पोर्ट्समैन, ग्रेजुएट, ये 3 टर्म है। लेकिन स्टेटमेंट 3rd था देयरफॉर सम टीचर आर एथलीट्स। ये 4th वर्ड्स आ रहे हैं एथलीट्स का, जिसके कारण ये 4th टर्म ऑफ फैलेसी आ गया, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ 4th टर्म। थैंक यू।